नमस्कार दोस्तों, जय सतराम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। तो फाइनली बहुत दिनों के बाद एक काफ़ी अच्छी खुशखबरी है आप सब दोस्तों के लिए। जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे आज ही के दिन आज 1st ऑफ अगस्त 2023 है और बहुत ही अच्छी खुशखबरी मॉर्निंग में ही आप सभी के लिए एक बहुत ही बम्पर वैकेंसी निकला है। जैसा कि आप जान रहे हैं सैक अहमदाबाद एक इसरो का वन ऑफ द बेस्ट सेंटर है अगर इलेक्ट्रॉनिक्स वालों की बात किया जाए या किसी भी ब्रांच के आईटीआई वालों की बात किया जाए तो बहुत ही बेस्ट ब्रांच है, बेस्ट यूनिट है आप समझ सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्च्युनिटी है, आप बहुत ही मेहनत कीजिए और जी जान से मेहनत कीजिए और इस यूनिट में जाने के आप प्रयास कीजिए, आप ट्राई कीजिए। डेफ़िनेटली यू विल बी प्राउड आफ्टर वर्किंग इन दिस ऑर्गनाइजेशंस। तो चलिए इसरो का नॉर्थ में आप बोल सकते हैं या वेस्ट में बोल सकते हैं कि वन ऑफ द टॉप और बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइजेशंस है स्पेस एप्लीकेशन सेक्शन अहमदाबाद। तो चूँकि आज ही के दिन में सैक का एडवर्टाइज नंबर 32023 है, इससे पहले 2 निकल चुका है डिफरेंट पोस्ट के लिए और 1 अगस्त 2023 का है। तो आप मेनली आपको पता होगा कि सैक क्या कर सकता है, स्पेस एप्लीकेशन के सेक्टर में जितने भी पेलोड्स बनते हैं, उसकी डिज़ाइन करता है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग करता है और वो सैटेलाइट, साइंटिफिक मिशंस, चंद्रयान, मूनयान, मंगलयान जो भी है सब में वो इन्हीं के बनाए हुए सारे उपकरण जो बोल सकते हैं, जो भी इंस्ट्रूमेंट्स बोल सकते हैं, होते हैं मोस्टली। तो चलिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जल्दी से वीडियो में बताऊँगा कि ये ग्रुप सी पोस्ट है। ग्रुप ए आपको पता है गस्टेड होता है, ग्रुप ए एंड बी मोस्टली ए गस्टेड होते हैं जो लेवल 10 एंड अबव के होते हैं और बी लेवल 6 एंड अबव के होते हैं। बाकी आपको जो लेवल 4 टू 6 के इन बिटवीन है सारे ग्रुप सी पोस्ट होते हैं। तो सबसे पहला जो है टेक्नीशियन बी फीटर का है, इसमें आईटीआई ओनली फीटर होना चाहिए। ये इनकी पास 4 पोस्ट है, 2 पोस्ट 1 पोस्ट एसटी वालों की है। इसी में से एक ईएसए मीन्स एक्स सर्विस मैन के लिए आइडेंटिफाई है। मीन्स यानी जो एयरफोर्स से रिटायर होंगे या आर्मी से रिटायर होंगे या किसी भी गवर्नमेंट सर्विसेज से रिटायर हैं जिनके पास आईटीआई की डिग्री है, सर्टिफिकेट है ये फीटर की, वो इसी के किसी भी एक पोस्ट में तो रिजर्व ओबीसी एसटी किसी में भी आ सकते हैं। इसी में से वो चुने जाएंगे। तो ईएसए मीन्स एक्स सर्विसमैन जो ऑलरेडी रिटायर हो चुके हैं। मोस्टली एयरफोर्स नेवी से जो आते हैं ना उनके पास इनकी इस तरह के एक लाइसेंस सर्टिफिकेट होता है, वही इसमें ज़्यादा मोस्टली सिलेक्ट होते हैं। बट वो कोई भी एक सर्विसमैन इसमें आ सकता है, ठीक है। अब दूसरी पोस्ट है आपका मशीनिस्ट। मशीनिस्ट के लिए एक पोस्ट ओबीसी का है ओनली, तो इसमें भी मशीनिस्ट ही आईटीआई ट्रेड्समैन होना चाहिए। बाकी आपका इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स की टोटल 15 पोस्ट है, बहुत ही बम्पर पोस्ट है। 5 पोस्ट ओबीसी, 5 पोस्ट अनरिजर्व, एससी के 3, ईडब्ल्यूएस के 2। अब इसमें भी आपको इसी में से किसी भी पोस्ट के लिए पीडब्ल्यूडी के लिए एक पोस्ट है और 2 पोस्ट इसमें भी एक्स सर्विसमैन। ईएसए मीन्स होता है एक्स सर्विसमैन। आपको मैंने बता दिया कि जो भी रिटायर्ड हैं और जिनके पास आईटीआई की है, रिटायर हो चुके हैं गवर्नमेंट सर्विसेज से और आईटीआई की उनके पास है सर्टिफिकेट इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स या कंज्यूमर मैकेनिक्स, वो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स लिखा है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स या कंज्यूमर मैकेनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स की जितनी एलाइड ट्रेड्स हैं ना इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके जो है बहुत सिलसिलेवार ढंग से बताऊंगा कि कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन सा इसमें एप्लीकेशन में इसमें हो सकते हैं अप्लाई, ठीक है। अब मैं एक आपको अनाउंसमेंट करने वाला हूँ, चूँकि आईटीआई का है, आप जय सूत्रा के बहुत ही आप लोग पुराने सब्सक्राइबर और आप हमेशा सपोर्ट करते हैं। तो मेरे तरफ से आप लोगों के लिए एक खुशखबरी है, तोहफ़ा है। जितना मैं जानता हूँ या जितना मेरे पास नॉलेज है मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। तो मेरे आईटीआई वाले दोस्तों के लिए मैं एक फ्री आईटीआई इलेक्ट्रॉनिक्स बैच मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। उसमें क्या होगा कि आप सभी लोग को मैं फ्री में क्लासरूम कोर्स जितना भी हो सकता है मेरे से मैक्सिमम कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा और जितना हो सकता है आगे तो फ्री में आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स में बैच में स्टार्ट करने वाला हूँ। बट चूँकि ये जय सूत्रा चैनल सभी का चैनल है, नॉट ओनली आईटीआई डिप्लोमा बीटेक या जो भी स्टूडेंट है, इसमें सब हम इंफॉर्मेशंस देते हैं, इसमें हम गाइडेंस देते हैं। बट अगर मुझे कोई फ्री में कोर्स पढ़ाना हो या स्पेशलाइज कोर्स पढ़ाना हो तो शायद इलेक्ट्रॉनिक्स, चूँकि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड से हूँ तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले को तो अच्छा लगेगा, बट अदर ब्रांच वाले को अच्छा नहीं लगेगा। वो देखेंगे नहीं, बोलेंगे सर हमें तो आप नहीं पढ़ा रहे हो। तो हमने एक सोचा कि क्यों नहीं एक
कोर इलेक्ट्रॉनिक्स का ब्रांच एक चैनल खोलूँ और इसी में अपना जो भी हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक्स की जो टॉपिक्स की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स की जो स्टडी की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स के इनोवेशन की बात करेंगे, वो मैं इसमें आपको बताऊँगा। तो प्लीज़ जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स आईटीआई के स्टूडेंट हैं या जो भी आईटीआई के स्टूडेंट हैं, मेरे इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए। इसका मैं लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। इवन दो आप जय सूत्रा इलेक्ट्रॉनिक्स टोटल कंप्लीट लिखिए और आप सर्च कर सकते हैं। तो बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीक से अराउंड नेक्स्ट संडे से मैं एक बैच स्टार्ट करने वाला हूँ। आपका वो बैच का नाम होगा सुपरनोवा बैच। सुपरनोवा बैच तो सुपरनोवा बैच को मैं बहुत ही जल्दी स्टार्ट करने वाला हूँ। उसमें सारे लोगों को फ्री में मैं पढ़ाऊंगा, जितने भी आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स पर बैच है। तो आप प्लीज़ इस मैसेज को सबको बीच में आप डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, सबको बता दीजिए कि सर कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं और मैं जल्दी ही स्टार्ट करने वाला हूँ। तो इसके लिए आपको ज्वाइन करने के लिए 2 कंडीशन है। पहला कंडीशन कि आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से डायरेक्टली इस चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन अटेंड करना पड़ेगा। उसके बाद इस चैनल का लिंक को आपको शेयर अपने 10 व्हाट्सअप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप कहीं भी आप दोस्तों के बीच में सबमिट कीजिए। नेक्स्ट 10 डेज में अगर 1000 सब्सक्राइबर हो जाता है तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी इलेक्ट्रॉनिक्स वाले लोगों को पढ़ाने के लिए, और मैं डेफिनेटली और मैं आगे जाकर के डिप्लोमा वाले के लिए भी बैच जल्दी से मैं लाऊंगा। तो आईटीआई डिप्लोमा बीटेक जो भी पढ़ रहे हैं सभी के लिए मैं इसमें कोर्स डालूंगा जो भी आता है हमें। तो उस प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और इसको आगे आगे बढ़ाइए, ठीक है। अब बात करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। जो कंप्यूटर साइंस में आईटीआई करते हैं, जिनको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जिनकी होती है, वो या ओनली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में होती है, इसकी 5 पोस्ट हैं, इनकी भी वैकेंसी निकली है। तो और इनकी भी कोर्स में कुछ कवर करूंगा, और बाकी इनकी भी आईसीटीएम जो बोलते हैं, टीएम इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस, ये भी एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर का मिक्स ब्रांच होता है। तो इनकी भी पोस्ट अच्छी, इनकी भी वैकेंसी आई है, ठीक है। इलेक्ट्रीशियन की एक ही पोस्ट है, और ड्राफ्ट्समैन की भी एक पोस्ट है, केमिकल वालों की भी एक पोस्ट है, और टर्नर की भी एक पोस्ट है। इन सब लोगों की एक पोस्ट है। तो टोटल 35 पोस्ट है। काफ़ी अच्छा पोस्ट है आईटीआई के लिए, और आरएससी वालों के लिए भी पोस्ट है, रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशन। तो सबसे पहले इसमें कुछ बात मैं कर देता हूँ। ईएसएम में भूतपूर्व सैनिक है, मैं बता ही चुका हूँ, जो रिटायर हैं सेना से या किसी भी भारत सरकार या स्टेट गवर्नमेंट के सर्विसेज से, उनको इसमें आरक्षण होगा, उनको भी इससे मिलेगा, ठीक है। अब इसमें क्या है कि आपको टोटली मेंटली जो भी हो सकता है आप फिट होना चाहिए, और इसका एज लिमिट 18 to 35 है। आप देखिए बीटेक वालों को 28 एज लिमिट कर दिया गया है, बट अभी आईटी और डिप्लोमा के लिए 35 ईयर्स रखा गया है, ठीक है। इसके अलावा इसमें आपको देखिए, आपकी जॉब जब लगती है तो आपको एचआर या डीआरएस अलाउंस हर चीज़ आपको मिलेगा, जो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एम्प्लॉय को मिलता है, और एक्स्ट्रा इसमें बहुत ज़्यादा मिलता है। जब आप इसरो में एक बार आप ज्वाइन कर लोगे, जब मेरे स्किल टेस्ट बैच में आप ज्वाइन करोगे कोर्स के बाद, तो मैं आपको बताऊंगा क्या क्या एक्स्ट्रा वर्क है। इसके अलावा आप मतलब बता सकते हैं कि जैसे आप सैक अहमदा में आप जॉब करोगे, तो किसी भी नॉर्मल शहर से 3 गुना ज़्यादा अलाउंस मिलेंगे। सपोज आप नॉर्मल एक शहर में आप रहते हो, नॉर्मल से मान ले कि आप कोल्हापुर में रहते हो। कोल्हापुर एक सवाई मतलब एक शहर है, तो अगर वहाँ पर अगर 10,000 अलाउंस है, तो आपको हमदा में ऑलमोस्ट 30,000 के आसपास अलाउंस मिलेगा। दोगुना ज़्यादा मिलता है, तो यहाँ पैसे भी ज़्यादा आपको मिलेंगे, ठीक है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप मेहनत कीजिए इस सेंटर के लिए। और मैं सब लोगों को बोलूँगा कि इसमें आपको पता है कि पहले तो आपको रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद स्किल टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट आपको अलग से 80 क्वेश्चंस रहेंगे, और हर 90 मिनट में रहेंगे, और हर एक नेगेटिव का 0.33 मार्क्स होगा। मीन्स आपको 80 क्वेश्चंस में एटलीस्ट ट्राई करना चाहिए कि 65 to 75 क्वेश्चन आपका करेक्ट हो आपके सिलेक्शंस के लिए, ठीक है। स्किल टेस्ट और रिटन टेस्ट के बीच में मिनिमम 1 मंथ का गैप आपको मिनिमम दिया जाएगा, तो उसका टेंशन नहीं लेना है। जैसे आपको रिटन टेस्ट कंप्लीट हो जाता है, आपको स्किल टेस्ट के लिए हम तैयारी करवा देंगे, नो इशू। तो सबसे बड़ा बात है मेरे दोस्तों कि आपको फोकस रहना है यहाँ पर। आपको स्किल टेस्ट ही, आपका स्किल टेस्ट तो आपका क्वालिफाइंग है, मेन आपका रिटन टेस्ट है। रिटन टेस्ट में जिसके 80% से एवं मार्क्स आ रहे हैं, उनकी सिलेक्शन होगी। जैसे आप मान लें कि इसमें 35 पोस्ट हैं, तो 35 into 5 कितने हो गए, 25 25 15 175 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा इसमें, और इस 175 में जो टॉप 35 कैंडिडेट होंगे, उनकी सिलेक्शन हो जाएगी।
मोस्टली हो जाएगी, क्योंकि स्किल टेस्ट जस्ट पासिंग मार्क्स, अगर 100 मार्क्स का है तो 50 मार्क्स अनरिजर्व को और 40 मार्क्स रिजर्व कैंडिडेट को लानी है। तो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। टाई ब्रेकर में लिखा गया है कि जिनकी बराबर मार्क्स होगी तो सबसे पहले तो उसको देखा जाता है कि अगर आईटीआई है तो आईटीआई में कितना मार्क्स है, जिसकी आईटीआई मार्क्स में ज़्यादा होगी उसको ज़्यादा वरीयता दिया जाएगा, उसको प्रेफरेंस ज़्यादा दिया जाएगा। अगर वो भी बराबर हो गई तो जिसकी एज ज़्यादा है उसको जॉब दिया जाएगा। तो वही है, आपको देखिए दे दिया गया है कि यहाँ पर आपको कम से कम 32 मार्क्स लाने हैं पास होने के लिए, और 50 मार्क्स लाने हैं आपको स्किल टेस्ट में। सेम यहाँ पर है, आपको स्किल टेस्ट में 24 मार्क्स लाने हैं, 40 मार्क्स आपको इसमें रिजर्व वालों के लिए लाने हैं मिनिमम। तो ये मिनिमम मार्क्स है, इससे जो नीचे मार्क्स लाएगा ना वो क्वालिफाई ही नहीं होगा। ये मिनिमम मार्क्स है, या रिटन टेस्ट में और स्किल टेस्ट दोनों में, ठीक है। तो आपको सबसे पहले चीज़ है कि आपको सारे, अगर आप देखिए बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं ना कि पास भी नहीं होते, भर देते हैं। देखिए अगर इसका लास्ट डेट का जो है ना इसका 21 अगस्त, अगर इस दिन तक अगर आप आईटीआई की सर्टिफिकेट आपके हाथ में है, आपकी रिजल्ट हो चुकी है घोषित, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप मत कीजिए, ठीक है। दूसरा चीज़ है, जो जॉब कर रहे हैं ऑलरेडी, तो आपको एनओसी 21 अगस्त तक लेना होगा, नहीं तो आप कम से कम अप्लाई कर दीजिए। जब आप स्किल टेस्ट देने आइएगा उस समय आप एनओसी आप कर सकते हैं सबमिट, या ऑनलाइन जब भी आप आइएगा तो, ठीक है। ये दो चीज़ याद रखिए। थर्ड चीज़ है कि एग्जाम सेंटर कहाँ होगा। देखिए एग्जाम सेंटर इसरो का वही होता है जहाँ पर नॉर्मली इसरो की सेंटर होती है या आसपास कोई सेंटर होती है। तो जैसे आप देखिए 18 टोटल 18 शहर है, हर जगह पर इसरो के सेंटर है, नियरेस्ट में इसरो के सेंटर है। तो आप इसके अनुसार आपके जो नियरेस्ट होता है वो आप चूज कर लीजिए, ठीक है। अब आप जो भी ऐसा नहीं है कि आप अप्लाई कर दिए तो आपका कॉल लेटर आ जाएगा। नॉर्मली क्या होता है कि आज के ज़माने में कॉल लेटर आ जाता है, बट नॉर्मली क्या होता है कि कभी कभी बहुत सारे सेंटर उसको स्क्रीनिंग करते हैं जो मोस्टली मार्क्स के आधार पर होते हैं। तो बट मोस्टली जिसके 70% से एवं मार्क्स होते हैं वो तो आ ही जाते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। बट ऐसे नॉर्मली आजकल सबको कॉल लेटर भेजा जाता है, ठीक है। और कभी भी आप कोई भी गलत फॉल्स एप्लीकेशन देते हैं तो आपको किसी भी स्टेज पर अगर आपकी जॉब ही लग गई तो आपको टर्मिनेट किया जा सकता है, ठीक है। और आपको स्किल टेस्ट के समय सारे के सारे ओरिजिनल जो भी आप लिखे हैं ना वो लेकर के आना है। और एनओसी के बारे में बता ही दिया कि आप जब भी जॉब आप कर रहे हैं कहीं भी, गवर्नमेंट में सिर्फ देखिए बहुत सारे लोग होते हैं प्राइवेट में होते हैं, वही बोलते हैं सर मुझे भी एनओसी लेना है क्या। नहीं, आपको नहीं लेना है। जो भी गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट या पीएसयू या स्टेट गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं ना, उन्हीं को एनओसी लेना। और एनओसी देखिए बहुत सारे लोग आनाकानी करते हैं, नहीं देते हैं एनओसी। तो आप चुपचाप क्या कीजिए, कम से कम एनओसी लेने का एप्लीकेशन अभी दे दीजिए, और 21 अगस्त तक आपको दे देगा तो बहुत अच्छा, आप उनको भेज दीजिएगा। या स्किल टेस्ट के समय आपको जमा करना है, भेजना नहीं है, स्किल टेस्ट के समय रखना है। लेकिन नहीं देता है एनओसी तो कम से कम उसकी एक रिसीविंग रखिए, या उस जो आप जो एप्लीकेशन देते हैं ना उसकी एक जीरोक्स कॉपी ले लीजिए उससे कि सबमिटेड करके, ठीक है। और बाद में आपको बताएंगे कि क्या होगा करना है, ठीक है। सच आपको बता दिए कि सचिन की योग्यता की पुराना अनुमति नहीं है। आपको जो जितना भी आपको अपना जो आईटीआई का परसेंटेज है, 10th का परसेंटेज, सपोज आप 80.56 है तो आप 81 मत लिख दीजिए, 80.56 ही लिखिए। जितना आपको होता है ना परसेंटेज के 2 दशमलव तक आप लिखिए, ठीक है ना। राउंडिंग ऑफ नहीं करना है, ठीक है। और जितना भी आपको जो भी अनिवार्य चीज़ में जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है कि आईटीआई आपको होना चाहिए मस्ट, वो आईटीआई होना चाहिए, ठीक है। और बाकी किसी भी चीज़ों के लिए आपको कोई भी पत्राचार नहीं करनी है, कॉरस्पॉन्डेंस नहीं करनी है। आपको जो भी होगा वेबसाइट पर बता दिया जाएगा, और जब भी होता है तो हम लोग तो अपडेट करते ही करते हैं, ठीक है। चलिए, आरक्षण के लिए सबसे अच्छा है कि आप नया अगर आप बना चुके हैं, आपका ओबीसी, अनरिजर्व, ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट जो भी है अभी आप बनवा लीजिए 21 अगस्त से पहले। अगर आप इस साल का बनाए हुए हैं तो नो इशू, लेकिन अगर नहीं है आपके पास, पुराना है 2 3 4 साल, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अभी आप बनवा लीजिए तब आप अप्लाई कीजिए। नहीं तो यूआरएस में क्या हुआ था, हर एक बंदा से मांग रहा था कि 2020 का मुझे सर्टिफिकेट दो जब वैकेंसी निकला था, क्योंकि जो भी क्राइटेरिया होती है ना ये कट ऑफ डेट पे मांगी जाती है। इसलिए आपको जो भी है, आपको ओबीसी सर्टिफिकेट जो भी चीज़ है आप अभी प्लीज़ अभी आप बनवा लीजिए, जो भी ईडब्ल्यूएस या आरक्षण सर्टिफिकेट है, और 21 अगस्त से पहले का होना चाहिए या इस साल के होना चाहिए, ठीक है। बाकी भूतपूर्व सैनिकों का बता ही दिया कि सारा चीज़ें मिलेगा उनको, है,
ठीक है? बाकी आपको पता है कि इसरो में मेरिट बेस्ड प्रमोशन स्कीम है। आप एक बार इसरो में आ तो जाइए, आपको बहुत मज़ा आएगा। प्रमोशन भी बहुत ज़्यादा है, पैसे भी बहुत ज़्यादा हैं और इज़्ज़त तो है ही, ठीक है? तो चलिए ये आपको महत्वपूर्ण तिथि देखिए, आज 10 बजे से स्टार्ट हो गया है एप्लीकेशन और 21 अगस्त के शाम को 5:30 पर रहेगा। देखिए, उम्र की गणना, अनिवार्य अर्हता जितना भी है सारा का कट ऑफ डेट 21 अगस्त है, इसलिए इस अगस्त तक आप सब काम कर लीजिए। जो भी चीज़ आज पूछना है आप इनको मेल कर सकते हैं, इनसे पूछ सकते हैं या हमें कमेंट बॉक्स में डाल करके आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है? बाकी देखिए, जब भी आप फ़ोटो अपलोड कीजिए तो मोबाइल से मत खींचिए, आप जाइए स्टूडियो से फ़ोटो खिंचवाइए। उसका जो बैकग्राउंड होना चाहिए ना, इसमें लिखा हुआ है आपका बैकग्राउंड प्लेन होना चाहिए और वाइट होना चाहिए, और सेल्फी अपने से खुद की खींच के मत डाल दीजिए, और ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है? और 1 एमबी का से मतलब लेस ही होना चाहिए, वो हो जाएगा, आप उसको फ़ोटोशॉप वगैरह में जा कर के आप कम कर लीजिएगा, ठीक है? और आप 1 से 2 जितना भी है आप 1 से 2 पदों पर आवेदन कर सकते हैं, अगर आपके पास उतनी आईटीआई डिग्री है तो। बट आपको क्या है कि आपको एग्ज़ाम कैसे देना आपको देखना पड़ेगा। बाकी आपका सारा चीज़ें सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आप प्लीज़ आप अपना नया ओबीसी जो भी रिजर्वेशन सर्टिफिकेट बना लीजिए। अभी आपको ₹500 फीस लगेंगे और जब आप एग्ज़ाम में अपीयर हो जाइएगा तो ₹400 आपको वापस कर दिए जाएँगे। लेकिन जो बंदा अप्लाई कर दिया, ₹500 पैसे दे दिए, और जो एग्ज़ाम में नहीं अपीयर होगा उसको 1 भी रुपए नहीं दिए जाएँगे, तो याद रखिएगा, ठीक है? तो चलिए, ये सारे सामान्य शर्तें थी, और इंडियन नागरिक तो होना चाहिए, पाकिस्तान वाले तो नहीं आ सकते। बाकी सब सही है, तो प्लीज़ एक चीज़ और मैं बोलूँगा कि आप जाइए यूट्यूब पर सर्च कीजिए जय सूत्रा इलेक्ट्रॉनिक्स। इस चैनल को आप जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और मेरा 1000 सब्सक्राइबर पूरा कीजिए, और मैं नेक्स्ट संडे से आपको आईटीआई वाले लोगों के लिए, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स वाले लोगों के लिए तुरंत ही मैं एक बैच स्टार्ट करूँगा। और आप अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, सब लोगों के पास शेयर कीजिए। प्लीज़ 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 मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग हमें हमें सपोर्ट नहीं करते, इसलिए मेरा भी मन नहीं करता है कुछ वीडियो वगैरह बनाने का। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच, और मिलते हैं जल्दी से एक नए वीडियो में।